हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो फिज़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे विद कंसेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम में, सेकेंड ग्रेड साइंस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी। मतलब ये मान लो अर्थ है, ठीक है, इसकी रेडियस है आर। अर्थ की सरफेस से एक पॉइंट है, उसको मैं नाम दे देता हूँ पी। उस पॉइंट की जो हाइट है वो हम ले लेते हैं एच। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो जो हाइट है वो इक्वल किसके है, पृथ्वी की त्रिज्या से आधी ऊंचाई, ठीक है। तो मतलब एच इज इक्वल टू क्या हो गया, आर बाय टू, क्योंकि पृथ्वी की रेडियस क्या है यहाँ पे आर, तो एच की वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन, आर बाय टू। तो ये बोल रहा है उस पी पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है स्मॉल जी, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो दोस्तों, क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। अब आप पूछोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये हम डेरिवेशन या तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ग्रेविटेशन पे, उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें एक्चुअली दो फार्मूला आते हैं, एक होता है हाइट के साथ आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है, और एक आता है डेप्थ के साथ, मतलब अगर हम अर्थ की सरफेस से नीचे चलते जाएं तो जो आपका जी है उसमें क्या चेंज आएगा। तो अभी यहाँ बात हो रही है अर्थ की सरफेस से ऊपर की, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, आप ओनली एच की जगह आर बाय टू रखो और आंसर मिल जाएगा। तो हम चलिए रख देते हैं यहाँ पे, हियर एच इज इक्वल टू आर बाय टू। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2 इंटू आर बाय टू डिवाइड बाय 1 माइनस 2 इंटू आर बाय टू डिवाइड बाय आर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट, तो जी डैश इज इक्वल टू आएगा जी 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। मतलब जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी उस पॉइंट पे, 0। तो इससे एक कंसेप्ट ये सीधा सा भी समझ में आता है कि अगर एक पॉइंट ले लें जिसकी हाइट पृथ्वी की त्रिज्या की आधी हो, तो उस बिंदु पर पहुंच के जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये मोस्ट आईएमपी है, ये एग्जाम्स में सीधा भी पूछ लेते हैं या फिर इसी पे इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल देकर पूछ सकते हैं, पर ये फॉर्मूला याद होना मोस्ट आईएमपी, ठीक है। अर्थ के लिए यहाँ पे चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। G4 अर्थ होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम कभी कभी जनरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, है ना। तो ये भी एक आईएमपी वैल्यू है, वैसे तो जनरली सभी को याद रहती है, बट फिर भी यहाँ पर बता दिया है। तो पहला कंसेप्ट था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून बिकॉज देयर इज नो वेजिटेशन, देयर इज वैक्यूम इन स्पेस, द एस्केप वेलोसिटी एट इट्स सरफेस इज वेरी लो एंड डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ गैसेज इज हाई। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसी में पूछा गया है। और ये जो जिस पेपर में पूछा था वो था बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इसका जो आंसर वो आप में से भी कई लोग जानते होंगे, क्योंकि ये जनरली 70-60% एग्ज़ाम में पूछ ही लेते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा।
द एस्केप वेलोसिटी एट इट्स सरफेस इज़ वेरी लो, मतलब जो चांद है उसकी सतह पे जो पलायन वेग का मान होता है वो काफ़ी कम होता है। अब पलायन वेग क्या होता है, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन कुछ इस टाइप से होती है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेनेट की सतह से फेंक रहे हो ऊपर आकाश की तरफ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए और वापस उसी प्लेनेट पे ना गिरे, तो आपको एक मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू रखनी ही होगी, उसी को हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। अगर उस वैल्यू से कम स्पीड से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो किसी न किसी पॉइंट पर जाकर वापस से उस प्लेनेट की जो सरफेस है उसकी ओर आकर गिर जाएगी, तो इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जनरली अर्थ के लिए इसकी वैल्यू हम लेते हैं VE लिखेंगे इसे। अर्थ के लिए होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये IMP वैल्यू है, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आप एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में क्वेश्चन पूछा था, और मेरा एक फ्रेंड है वो इसे जल्दबाजी में गलत करके आ गया था, क्योंकि वहाँ पे एक ऑप्शन में जो पहले ऑप्शन दे रखा था उसमें था किलोमीटर पर आवर। उसने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, उसे पता था कि मुझे ये आता है, उसने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, उसने लास्ट में यूनिट नहीं देखी और उसे बबल भर दिया। लेकिन घर आकर जब चेक किया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एक एक चीज़ को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते सभी हैं लेकिन जो है मार्क्स सभी के नहीं आते। उसकी वजह यही होती है कि जल्दबाजी होती है और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई ये तो पढ़ रखा है। तो इस वजह से कई बार इजी से इजी क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं। तो हम वापस सवाल पे आते हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो है द एस्केप वेलोसिटी एट इट्स सरफेस इज़ वेरी लो, जिस वजह से क्या होता है कि चांद की जो सतह है, अब एटमॉस्फेयर के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे गैसेज होनी चाहिए। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मेनली 78%, ऑक्सीजन हो गई 21 to 22%, ठीक है, और भी काफ़ी हल्की जो गैसेज हैं, हल्की बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब होना ज़रूरी, तो ही वहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन अब एटमॉस्फेयर वहाँ क्यों नहीं है, उसकी वजह ये है कि वहाँ की जो एस्केप वेलोसिटी वो बहुत कम है। तो जो भी आपके वहाँ पे गैसेज हैं या जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, उनके पास इतना वेग होता है कि वो जो उसकी VE है उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस वजह से वो सारे जो भी एटमॉस्फेयर से जो होने चाहिए गैसेस के मॉलिक्यूल, वो सारे उसी ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे कुछ बचती ही नहीं, ना गैसें होती है ना जल होगा, क्योंकि जल भी किससे बना होता है, H2O से। तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो ये इसका आपको एक संक्षेप में समझा दिया है। इसका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला वगैरह वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।